हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सिसोदिया फ्रॉम बायोलॉजी विद तुषार सर। आज से हम 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो 11th की बायोलॉजी जो आज से स्टार्ट हो रही है, आप सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि 11th की बायोलॉजी एज कंपेयर टू 12th उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th से इम्पोर्टेंट होती है 11th की बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही लेंथी होती है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं 11th में एज कंपेयर टू 12th। और ऐसा माना जाता है कि 12th की बायोलॉजी थोड़ी सी आसान है एज कंपेयर टू 11th। तो जिसकी 11th की बायोलॉजी अच्छी है उसकी पूरी बायोलॉजी पे पकड़ अच्छी होगी। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें 4 चैप्टर होंगे। हमारा एक तो होगा द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होगा हमारा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। तो पहले हम आज पहला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इट मीन्स हम इस चैप्टर के अंदर जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। नाम से पता लग रहा है द लिविंग वर्ल्ड। तो किसके बारे में बातें होंगी? लिविंग्स के बारे में बात होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं। कोई भी चीज लिविंग है, कोई भी चीज लिविंग है तो वो नॉन लिविंग से कुछ ना कुछ अंतर अपने पास जरूर रखती होगी। क्या अंतर हो सकते हैं वो? जैसे सबसे पहली बात मैं करूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अपने आप में ग्रोथ करेगा, जबकि नॉन लिविंग्स ग्रोथ नहीं करते। ये बात तो सीधी सी है कि जो लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। जैसे पहले कुछ साल बाद आप का जो साइज था, शेप था, वो कैसा था? छोटा था, स्मॉल था। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा तो आपके अंदर क्या हुई? आपके अंदर क्या हुई? ग्रोथ हुई। और धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है। तो इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। चाहे कोई भी लिविंग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी चीज हो, वो लिविंग है तो इसका मतलब वो क्या कर रही होगी? ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। दूसरी चीज, ठीक है ग्रोथ हो गई, लेकिन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग्स की कि जो लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। भाई अपनी स्पीसीज आगे अगर बढ़ानी है, अगर अपनी स्पीसीज आगे बढ़ानी है लिविंग्स को, तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो इसीलिए दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग्स की वो होती है रिप्रोडक्शन। अपनी ही जैसी नई स्पीसीज बना देना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मींस अगेन, प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस। दोबारा से अपनी ही जैसी स्पीसीज बना देना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तीसरी चीज, जो लिविंग्स होंगे, हमने देखा जो लिविंग्स हैं एक तो वो ग्रोथ करते हैं, दूसरी चीज रिप्रोडक्शन करते हैं, तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे अब उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। भाई इतनी बड़ी बॉडी को अगर चलाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती रहती है। या तो कोई चीज़ टूट रही है या कोई भी चीज़ बन रही है, उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। चौथी चीज, चौथा पॉइंट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमेशा सेल से मिलकर बने हुए होंगे। ये 9th क्लास में आपने सेल थ्योरी अगर पढ़ी हो तो पहला ही पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इस दुनिया में जो लिविंग है वो सेल से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसका मतलब लिविंग्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जितने भी लिविंग्स होंगे उनके अंदर ग्रोथ होगी। दूसरी चीज रिप्रोडक्शन करेंगे। तीसरी चीज अपने अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी तो मेटाबॉलिज्म होगी। चौथी चीज उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होगी? सेल से मिलकर बनी हुई होगी। पांचवी चीज कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चेतना। चेतना मतलब कि अगर कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं तो अपनी बॉडी के अंदर भी हम कुछ चेंजेस लाएंगे, वो लिविंग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ, जैसे ही बाहर से रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे ही बाहर से कुछ स्टिमुलस मिलेगा तो वो अपने अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस पाई जाती है। तो ये मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग्स के। पहली चीज, जो लिविंग्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। दूसरी चीज, जो लिविंग्स होंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी प्रोजेनी भी आगे बढ़ाएंगे। तीसरी चीज, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। चौथी चीज, उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और पांचवे, वो क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, अब हम एक एक से देखेंगे। अभी तो हमने इन शॉर्ट्स में देखा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रोथ की। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। हिंदी में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। अब कोई आदमी या कोई भी कोई बच्चा, मान चलो कोई बेबी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। भाई लिविंग है तो बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ सेल्स जो होंगी, अब वो सेल्स बढ़ रही हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन सेल नंबर। इंक्रीज इन सेल नंबर। जो सेल पहले उसके अंदर कम थी, अब उसका जो साइज है वो ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे होंगे। दूसरी चीज, उसके अंदर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज इन सेल साइज। पहले उसके हाथ पैर छोटे थे, लेकिन अब उसके हाथ पैर बड़े हो गए, तो इसका मतलब उसके जो बॉडी ऑर्गन है वो ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करने का मतलब है कि उनके साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो ग्रोथ के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर जो सेल के नंबर होंगे वो बढ़ रहे होंगे। दूसरी चीज, उसके अंदर जो सेल का जो साइज होगा, भाई एनिमल सेल होगी उसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर एनिमल सेल होगी, उसका साइज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ग्रोथ। अब ग्रोथ दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, और दूसरी होती है इंटरनल ग्रोथ। देखो, अभी हमने देखा कि ग्रोथ क्या है? लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ क्या है? लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका मतलब कि जिसके अंदर भी जो भी लिविंग होगा उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है? कि जो भी लिविंग होगा उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी। जैसे मान के चलो कोई भी रेगिस्तान में कोई भी रेत का टीला है, एक रेत का टीला है, वो कुछ समय के बाद तुम देखोगे कि मान के चलो ये रेत का टीला है, कोई इतना बड़ा रेत का टीला है, तो धीरे धीरे तुमने देखा टाइम के बाद इस पर रेत जमा होगा, और रेत जमा हुआ, और रेत जमा हुआ, तो इसका साइज बढ़ गया। अब ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया, इस पर रेत जमा हो गया। तो इसने क्या की? ग्रोथ की। भाई इसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? तो क्या तुम इसको लिविंग बोलोगे? बोलना तो चाहिए भाई, बोलना तो चाहिए ना। वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ तो इसने भी की, तो क्या ये लिविंग है? क्या इसको, रेत के टीले को तुम लिविंग बोलोगे? क्या रेत के टीले ने जो ग्रोथ की, क्या तुम उसको अब लिविंग बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे कि इस पे रेत ऊपर से जमा हो रहा है, ये ग्रोथ कर तो रहा है, लेकिन इस पे जो रेत जमा हो रहा है वो ऊपर से जमा हो रहा है, तो ये कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिविंग्स होते हैं और उनके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। उनके अंदर सेल का नंबर बढ़ता है, उनके अंदर सेल का साइज बढ़ता है। तो ग्रोथ का मतलब है कि सेल का नंबर बढ़ना चाहिए और सेल का साइज बढ़ना चाहिए। ऊपर से अगर रेत जमा हो जाए या फिर
कोई पर्वत है और पर्वत कोई माउंटेन है, उस पर और पत्थर जमा हो गए, उसका साइज बढ़ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने ग्रोथ कर दी। ग्रोथ की, लेकिन कैसी ग्रोथ की? एक्सटर्नल ग्रोथ की, उसने इंटरनल ग्रोथ नहीं की। इंटरनल ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग्स। अब देखो एक चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का पूरा मेन थीम यही है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। देखो एक्सटर्न, मैंने बोला था ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? समझना बात को। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? कि मतलब जिसके अंदर ग्रोथ हो रही हो वो लिविंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि जिसके भी अंदर ग्रोथ हो रही है उसी को हम लिविंग बोल दें तो वो कैसा हो जाता? डिफाइनिंग फीचर। लेकिन तुमने देखा कि ग्रोथ तो हमारे इसमें सैंड में, इसमें भी हो रही थी, रेत के टीले में, ग्रोथ तो हमारे माउंटेन में भी हो रही है, लेकिन हम उसको लिविंग नहीं बोलते। तो इसका मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बात समझ आई? ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? ये बात है कि जितने लिविंग्स होंगे वो ग्रोथ करेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रोथ करेंगे, लेकिन जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी वो लिविंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी वो लिविंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ के अंदर या तो सेल नंबर बढ़ना चाहिए और सेल का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे माउंटेन या भी जो भी हमारे टीले होते हैं रेत के, उनके अंदर क्या हो रही है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, तो उनकी ग्रोथ को हम लिविंग नहीं बोलेंगे। इसीलिए हमारा जो ग्रोथ फीचर है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। कैसा फीचर है? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ऐसे ही हम रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारा कॉन्शियसनेस, इन सभी को हम एक एक से स्टडी करेंगे और देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि होते क्या है। जैसे अभी मैंने ग्रोथ देखा कि होता क्या है? सेल के नंबर में बढ़ना, सेल के साइज में बढ़ना। फिर हमने देखा कि कितने तरह की होती है। फिर हमने देखा कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है। मेन जो हमारा पूरे चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य है कि हमें ये पता लगाना कि लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ये मेन हमारा मोटो है इस टॉपिक का। तो हमने देखा कि ग्रोथ कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब हम दूसरा जो हमारा फीचर था वो कौन सा था? रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।